तो क्या हालचाल भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ लुकिज्म के चैप्टर नंबर 564 के बारे में। और हमने देखा था पिछले चैप्टर में डैनियल अपने सीरियस मोड में आ चुका है और बोलता है अब मैं एंजेल को यूनिफिकेशन करने वाला हूँ, इसका मतलब एक करने वाला हूँ। तो आज के चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं थोड़ा सा पुराना सीन जहाँ पर जिग्नान डैनियल को अवेकनिंग के बारे में बता रहा होता है। उसने डैनियल को अपनी एक यूनिक स्किल दिखाई होती है जो कि उसकी सारी यूनिक स्किल में से सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसके वजह से जिग्नान अपने एक ही किक से बड़ी दीवार को तोड़ देता है और बिग डैनियल को कहता है जो मैं तुझे दिखाना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डैनियल अपने मन में कहता। जिग्नान कहता है मैं पहली बार अपने इस स्किल को रिवील करने जा रहा हूँ। मेरी सारी यूनिक स्किल में से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसकी डिस्ट्रैक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि मेरा इरादा यही था इसको जितना हो सके उतना डिस्ट्रक्टिव बनाना। लेकिन ये एक यूनिक स्किल है, ना कि यूनिक पाथ। मैं अपनी खुद की यूनिक पाथ नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मेरे को जितना पता है उतना सब तेरे को मैं बताऊंगा डैनियल पार्क। डैनियल को कहता है डैनियल तू अलग है, मुझे लगता है तू अपना यूनिक पार्ट ढूंढ सकता है। मैं जो कुछ भी जानता हूँ उसके बारे में सब मैं तुझे बताऊंगा और उसके बारे में हिंट भी दूंगा। तुम्हारा मतलब? डैनियल बोलता तुम्हारा क्या मतलब है हिंट से? मेरा यूनिक पार्ट ढूंढने में मदद करोगी? हाँ, वो हिंट है एक्सपीरियंस और टैलेंट। यूनिक पार्ट उसको ही मिलता है जिसके पास एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों हो। सुनने में ये ऑब्वियस लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुझे ये नहीं बोल सकता कि तुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बल्कि तुझे अपना टैलेंट को उस एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करना होगा जो तेरे पास पहले से है। शायद मैं अपना यूनिक पार्ट अपने टैलेंट की वजह से नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस के बाद भी मैं अपना यूनिक पार्ट नहीं बना पा रहा हूँ या इमेज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तू और तेरा दोस्त काफ़ी अलग है। हमारे पीक लेवल तुम दोनों के पीक लेवल के सामने कुछ नहीं है। डैनियल पार्क, तुझे अपना एक्सपीरियंस के साथ अपने टैलेंट को उतारना होगा और तू अपने दृढ़ निश्चय के साथ तू उस रोशनी को पा लेगा जो तू चाहता है। यही कहने के साथ हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिटिल डैनियल यू जस्यून के लोगों के साथ रेडी हो चुका था फाइट करने के लिए और अपनी आंखें बंद करके सोचता है टैलेंट और एक्सपीरियंस। लेकिन मैं इतने टाइम से किस तरह की फाइटिंग करता आ रहा हूँ? मेरा अटूट विश्वास और मेरा टैलेंट क्या है? इतने में ही ताओ सू, जो एक 100 स्क्वाड का लीडर है, और भागता हुआ आता है डैनियल के पास उसको मारने के लिए। तू कैसे सोच सकता है कि तू यहाँ पे रिलैक्स हो सकता है? लेकिन जैसे ही वो डैनियल के ऊपर पंच मारने जाता है, डैनियल अपना शोल्डर को पुश कर देता है और डिफ्लेक्ट कर देता है उसके अटैक को, और उसकी पंच की पावर के साथ अपनी बॉडी को हवा में स्पिन करता है और घूमते हुए एक खतरनाक लात मारता है मुंह पे उसके। फिर उसके बाद चाओसू की बोलती बंद हो जाती है और आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। डैनियल अपने मन में सोचता है उसकी पावर ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरी खुद की अपनी है। मोटू पतलू कहते हैं ओवरटर्निंग वॉइस टेक्निक। क्या ये स्किल डैनियल ने जगनान से सीखी है? और इतनी कम समय में डैनियल जगनान की यूनिक स्किल का यूज़ कर रहा होता है, लेकिन कहता है मैं इससे अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैं अभी अभी कर रहा हूँ वो सिर्फ एक कॉपी थी। मैं जो जिनके स्किल को परफेक्टली भी कॉपी कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यूनिक स्किल को कॉपी नहीं किया जा सकता। इतने में ही यो जस्यून डैनियल पे एक पंच मारता है। डैनियल इसे ब्लॉक करता है, लेकिन यो कहता है जैक किम के दोस्त, क्या तूने इसकी परमिशन ली है? जो जैकेट तूने अपने कमरे में बांधी है वो मेरी है। ये दुख वाली बात है। स्पीड के बंदे अपनी दोस्त की जैकेट किसी नए बंदे को दे देते हैं। डैनियल सोच रहा हो क्या यो अब खुद मुझसे फाइट करेगा, और कहता है तू सच में बहुत बेशरम है। अपने लोगों को धोखा देने के बाद तुझे कम से कम ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। फिर यो डैनियल के ठोड़ी पे एक खतरनाक अटैक करता है, जिसे डैनियल मुंह से पंग मसाला थूक देता है। डैनियल सोचता है क्या ये अपने पाम को यूज कर रहा है? फिर यो एक रिवर्स हैंड अटैक करता है, जिससे डैनियल ब्लॉक कर लेता है, लेकिन समझ नहीं पाता है कि वो कौन सा फाइटिंग स्टाइल यूज कर रहा है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि यू की एक स्ट्राइक है
जो ज़्यादा अटैक करता है। उसके बाद यू डैनियल के दोनों पैरों पे लात मारता है और डैनियल हवा में उड़ जाता है। डैनियल अपने मन में सोचता है, आजकल मैं वेट कर रहा हूँ कोई मुझे हवा में घुमाए और मैं हवा में उसको घूमते हुए लात मार सकूँ। और डैनियल वही करता है, एक ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक से यो पे लात मारता है, लेकिन यो ने इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ग्राउंड का सपोर्ट लेके घूमते हुए एक और लात डैनियल के मुंह पे मार देता है और कहता है, नहीं मिस्टर डैनियल पार्क, ये सही नहीं है, तुझे अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। बिल्कुल इस तरह डैनियल के मुंह से खून निकलता हुआ दूर फेंका जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि यू ने अभी तक ओवरटर्निंग वॉइस टेक्निक का यूज़ नहीं किया होता है, वही स्किल जो जंगनान ने डैनियल को सिखाया होता है। डैनियल कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है इसकी फाइटिंग स्टाइल क्या है। वो अकेला स्टूडेंट नहीं था, ये बंदा टाइक्योन का यूज़ कर रहा है जिसका फोकस होता है हाथों पर। यू तो जंगनान के लेवल का है या उससे भी ऊपर का, मैं इसे नॉर्मल अटैक से नहीं हरा सकता। इतने में ही यूवला जंप करती है और यू के ऊपर किक मारती है। किक मारते हुए कहती है, अपने हाथ को नीचे कर और यह स्टैंड लेने की तेरा ही कोई हक नहीं है। पतलू आता है बलून फुलाते हुए अटैक करता है यू पे और कहता है, तू ऐसी एक्टिंग मत कर, मुझे तेरे से पहले से नफरत थी। फिर मोटू आता है उठते हुए और यू को लात मारते हुए कहता है, उन्होंने तुझे अपना साथ मिलाया, फिर भी तूने ये सब क्यों किया। जैक किम ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 2 और नंबर 3 एक्सक्लूसिव से कहता है, ओए क्या तुम्हें लगता है इस सिचुएशन में तुम्हें अपने बॉस की मदद करनी चाहिए। वो दोनों कहते हैं, एक शिकारी, हाँ हाँ अच्छा अब समझ आया, यो इन लोगों के साथ सिर्फ खेल रहा है जैसे एक शिकारी अपने शिकार के साथ खेल रहा होता है। फिर यो सबको इंडिविजुअल वाइप आउट कर देता है। वो के नाम यूवोला सबस्टैन सबको उड़ा देता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता था कि अगर मैं अकेला हूँ तो तुम लोग 4 होके मुझे हरा सकते हो, या तुम 4 सिर्फ मेरे लिए काफ़ी नहीं हो, अभी तुम बच्चे हो। जैक किम सोचता है, ये लोग कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन फिर भी यो उस पर भारी पड़ रहा है, यो सच में पावरफुल है। फिर डैनियल पीछे से अटैक करने आता है। यो एक्सपेक्टेशन कर रहा होता है कि वो फिर से ओवरटर्निंग वॉइस टेक्निक करेगा, लेकिन डैनियल उसके ऊपर अटैक नहीं करता। पीछे लाइट के स्विच पे लात मारता है और लाइट को बंद कर देता है। डैनियल कहता है, तुझे क्या लगा मैं सीधा तेरे ऊपर अटैक करूँगा, तुझे मारने वाले की इज्जत करनी चाहिए, वरना अगली बार तुझे ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा। फिर यो कहता है, पकड़ लो सालों को। फिर कहता है, ये लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, बिना किसी फ़ायदे के हम यहाँ रुक नहीं सकते, अभी के लिए सबको यहाँ से भागना पड़ेगा, बाद में बेस में मिलते हैं। यो वाला भागने नहीं चाहती थी, लेकिन उससे भागना पड़ता है। जैसे ही वो डोर की क्रॉस करती है, उसके सामने जैक किम होता है और जैक कहता है, मुझे पता था तू इधर से ही भागेगी और जो तू मेरे पैसे लेके भागी थी, अब उसका हिसाब देने का समय आ चुका है। फिर सीन चेंज होता है, मोटू पतलू अपने बेस में पहुंच चुके होते हैं और जंगनान को कॉल करके बताते हैं जिस सिचुएशन के बारे में। फिर जंगनान को लग रहा होता है कि सब लोग सेफ़ हैं, लेकिन पतलू कहता है, नहीं उनमें से एक पकड़ा गया। जंगनान शॉक हो जाता है और अगले सीन में हम यो वाला बंदी हुई होती है और ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी के असली लीडर पी जोनचू एब्सोल्यूट मास्टर अपनी सिगार को जलाता हुआ कहता है, तो तुमने यो वाला को पकड़ लिया, आखिरकार योखा की बेटी हमारी बंदी बन चुकी है, अगर वो यहाँ है तो जंगनान भी ज़रूर आएगा, जब वो आएगा मैं उस जंगनान को पकड़ लूँगा, अब टाइम आ गया है एंचोल को एक हो जाए। सिंगजिन इस कंट्री में जीत नहीं पाया अपनी आइडेंटिटी की वजह से, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं इस देश के ऊपर राज करूँगा। और इतने कहने के साथ ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है।